जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू द चैनल यूपीएससी नेट जेआरएफ। हम लोगों ने पिछले बार उष्मा बजट की थ्योरी को डिस्कस किया था, जिसमें हमने उष्मा बजट को डिटेल में समझा था शॉर्ट्स में। अब हम लोग उष्मा बजट के ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के उष्मा बजट यानी हीट बजट में औसतन कितने प्रतिशत सौर विकिरण अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है। हम लोगों ने जो पढ़ा था कि 100 यूनिट उष्मा सन से अर्थ की ओर आता है, उसमें से 35% उष्मा वापस अंतरिक्ष की ओर लौटा दी जाती है बिना पृथ्वी के सतह पे आए हुए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि 35% उष्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह यानी कि लैंड एंड ओशन लगभग कितने प्रतिशत सौर विकिरण को अवशोषित करती है। पृथ्वी की सतह कितने प्रतिशत सौर विकिरण अवशोषित करती है? तो हमें पता है कि पृथ्वी की सतह पर कितने यूनिट उष्मा आता है? 51%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 51%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी और वायुमंडल द्वारा अवशोषित सौर ऊर्जा का कुल औसत कितना होता है। यहाँ पे पूछा है पृथ्वी और वायुमंडल दोनों के द्वारा। तो हमें पता है कि 35% जब उसमें परावर्तित होती है तो बची थी कितना? 65%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 65%, जिसमें से 14% उष्मा जो है वो वायुमंडल द्वारा अवशोषित होती है और 51% पृथ्वी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4, यदि पृथ्वी के उष्मा बजट में असंतुलन हो जाए तो सबसे संभावित परिणाम क्या होगा। उष्मा बजट में असंतुलन होगा तो उससे क्या होगा? ऑप्शन है, समुद्र का स्तर घटेगा, जलवायु स्थिर हो जाएगा, वैश्विक तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग या शीतलन बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हमें पता है, इसका कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं कि अगर उष्मा बजट में कोई चेंज आता है तो या तो पृथ्वी पर आने वाला उष्मा बढ़ जाएगा और या फिर पृथ्वी से परावर्तित उष्मा घट जाएगा। तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? या तो तापमान बढ़ेगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा, या तो तापमान बहुत कम हो जाएगा पृथ्वी का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वैश्विक तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग या शीतलन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा ऊष्मा बजट के संतुलन का आवश्यक घटक नहीं है। वैसे तो ऑप्शंस में से सारा है, पर इसमें सबसे कम जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शंस है सौर विकिरण, परावर्तन, संवहन या पार्थिव विकिरण। तो इसमें सबसे कम जो ऊष्मा बजट में काम करता है वो है संवहन यानी कि कंडक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, पृथ्वी के ऊष्मा बजट में वायुमंडल द्वारा सीधे अवशोषित सौर विकिरण का औसत कितना है। पृथ्वी के ऊष्मा बजट में वायुमंडल द्वारा सीधे अवशोषित उस सौर विकिरण का औसत कितना है? वायुमंडल द्वारा पूछा है, अवशोषण कितना होता है वायुमंडल द्वारा? 14% होता है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्मा बजट में लेटेंट हीट ट्रांसफर मुख्यतः किससे जुड़ा है। लेटेंट हीट का मतलब होता है गुप्त उष्मा। तो ऑप्शन है वाष्पीकरण और संघनन, वायुमंडल दाब, चुंबकीय क्षेत्र या भूकंपीय तरंग। तो हमें पता है कि गुप्त उष्मा किस में होता है? वाष्पीकरण और संघनन में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के एल्बिडो का औसत मान कितना माना जाता है। पृथ्वी के एल्बिडो का औसत मान कितना माना जाता है? हम लोग उसमें पढ़े थे उस क्लास में कि औसत अगर पूछेगा तो 0.3 से 0.4 होता है पृथ्वी का औसत एल्बिडो। एल्बिडो से रिलेटेड उष्मा बजट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितना % उष्मा जो है वो एल्बिडो है। एल्बिडो को पढ़े थे हम लोग कि किसी सतह से उष्मा टकराकर जब वापस जाती है तो उसे एल्बिडो कहते हैं, जो कि हमारा था 35%, जो कि डायरेक्ट परावर्तित हो जा रही थी, इसी को एल्बिडो कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी की उष्मा बजट में आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन यानी OLR और एब्जॉर्ब्ड सोलर रेडिएशन ASR के बीच संतुलन का क्या महत्व है। आउटगोइंग लॉन्ग वेव मतलब कि परावर्तित हुई विकिरण और आने वाली विकिरण, इनके संतुलन का महत्व पूछा है। ऑप्शंस देखते हैं, यह दिन रात का चक्र नियंत्रित करती है, या ऋतु परिवर्तन नियंत्रित करती है, या जलवायु संतुलन बनाए रखती है, या
या पृथ्वी के घूर्णन को प्रभावित करती है। तो इन तीनों को हम लोग जानते हैं कि घूर्णन परिक्रमण से संबंधित ऑप्शंस है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जलवायु संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि जितना ऊष्मा पृथ्वी पर आता है उसको लौटा दिया जाता है, तो इससे जलवायु संतुलन बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी के ऊष्मा बजट में OLR ASR से कम हो तो परिणाम क्या होगा? OLR मतलब परावर्तित विकिरण कम होगा और आपतित विकिरण ज़्यादा होगा। तो उससे क्या हो जाएगा? अगर सिर्फ विकिरण आ रहा है, परावर्तन कम होगा, तो पृथ्वी पर इससे ऊष्मा बढ़ेगा, जिससे कि गर्मी बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी गर्म होगी। ये हमारा ऊष्मा बजट का लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद है आपको शॉर्ट्स में ऊष्मा बजट समझ में आया होगा और इसका ऑब्जेक्टिव्स भी हम लोग कर लिए, तो क्लियर हो गया होगा आपका ऊष्मा बजट। ऐसे ही वीडियो के लिए जुड़े रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।